हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम क्लास 8 राशियों की तुलना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रतिशत के बारे में आपने सुना भी है, आपने पढ़ा भी है, आपने प्रश्न हल किए भी है पिछली कक्षाओं में प्रतिशत के बारे में। अब हम प्रतिशत के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों बताइए क्या होता है प्रतिशत। बिल्कुल सही, प्रतिशत होता है अथवा 100 में से, यानी 100 में से कितना है वही प्रतिशत होता है। और ये आपके सामने प्रतिशत का चिन्ह बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, प्रतिशत का चिन्ह। ये प्रतिशत का चिन्ह जो हमने प्रतिशत के साथ लगाना है, ये आपके सामने है। अब बच्चों देखिए, 0% आपके सामने है। अब इसको हमने प्रतिशत में बदलना है, यानी 0%। अब बच्चों आपके सामने क्या है, 0%। अब हम इसको किस में बदलेंगे, भिन्न रूप में, यानी अंश और हर के रूप में। जहां पर भी बच्चों प्रतिशत लगा हुआ है, बटा में 100 कर दीजिए। कुछ नहीं करना, प्रतिशत हट जाएगा, प्रतिशत उड़ जाएगा अपने आप ही। यानी प्रतिशत को हटाइए और बटा में 100 कर दीजिए, बस। जैसे 0%, 0/100। और कहीं पर अगर प्रतिशत लगाना हो, गुणा में 100 कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। कहीं प्रतिशत लगाना है, गुणा में 100 कर दीजिए। प्रतिशत हटाना है, बटा में 100 कर दीजिए, बस यही तो है। 25%। अब इसका प्रतिशत हटाना है, जैसे हमने 0% का ऊपर हटाया था। कैसे, बटा में प्रतिशत के चिन्ह को हटा दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए। 25/100, यानी इसका अर्थ हुआ 25% का अर्थ 100 में से 25% का अर्थ क्या हुआ बच्चों, 100 में से 25। अब उसके बाद 50%, देखिए उसके बाद क्या आता है, 50%। 50% को हम भिन्न रूप में कैसे करें, 50/100, यानी इसका प्रतिशत को हटा दिया, बटा में क्या आएगा, 100। अब बच्चों आपके सामने है 80%। इसका हम प्रतिशत हटाएंगे, क्या होगा, प्रतिशत के चिन्ह को हटा दीजिए, बटा में क्या कर दीजिए, 100। क्या बन जाएगा, 80/100। या हम बच्चों कह सकते हैं 80% का अर्थ क्या था, 100 में से 80। एक टोकरी दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही। और टोकरी में कुछ गेंदे हैं, कुछ लाल कलर की गेंदे, कुछ हरे कलर की गेंदे हैं, यानी रेड और ग्रीन। अब बच्चों हमने इसमें टोकरी में ध्यान रखना, आपने ध्यान से गिनी है बिल्कुल। लाल गेंदें कितनी है, हरी गेंदें कितनी है, कुल गेंदें कितनी है। हमने 3 ही बातों को नोट करना है। सबसे पहले लाल गेंदें, यानी लाल गेंद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। लाल गेंद कितनी है, 6। और हरी गेंद कितनी है बच्चों, यहां पर 1 2 3 4 4। हरी गेंद कितनी है, 4। अब अगर हम कुल गेंद की बात करते हैं, लाल और हरी को जोड़ दीजिए या टोकरी में गिन लीजिए दोबारा से, एक बार फिर गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 6 + 4, उसका टोटल भी कितना आता है, 10। इसका अर्थ कुल गेंद कितनी है बच्चों, 10। अब हम इन गेंदों का प्रतिशत निकालना चाहते हैं। लाल गेंद प्रतिशत, यानी लाल गेंद का इस टोकरी में कितने प्रतिशत है, लाल गेंदें कैसे निकालें, लाल गेंद बटा में कुल गेंद। जब हमने प्रतिशत निकालना होता है, बटा में टोटल कर दीजिए और मल्टीप्लाई, यानी 100 से गुणा कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया था, तो अपने आप ही प्रतिशत में आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं लाल गेंद बटा में कुल गेंद और गुणा में 100, बिल्कुल सही। लाल गेंद प्रतिशत। अब बच्चों लाल गेंद कितनी है, देखिए बिल्कुल सही, 6 बटा में कुल गेंद, और बिल्कुल नीचे दी हुई है, अभी हमने किया था, कितनी है, 10, बिल्कुल सही। 6/10 प्रतिशत करना है, ऊपर फार्मूला में दिखाई दे रहा है, गुणा में क्या कर दीजिए, 100। 6/10 गुणा में 100, ये लाल गेंद का प्रतिशत आएगा। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया था, अंश और हर को पीछे अगर है, शून्य के अतिरिक्त कोई डिजिट नहीं है, लास्ट में शून्य ही है। अगर एक शून्य को कट करते हैं 10 से डिवाइड हो जाता है। 2 शून्यों को कट करते हैं अंश हर को बराबर से 100 से। 3 को कट करते हैं 1000 से।
तो जैसे 100 में भी पीछे शून्य शून्य है, सभी शून्य दिखाई दे रहे हैं 100 में पीछे, और नीचे हर में भी 10 में लास्ट डिजिट शून्य है। लेकिन ध्यान रखना है, अंश को अंश से कभी नहीं काटना, कभी नहीं भाग करना, और हर को भी आपस में भाग नहीं करना है, अंश और हर को करना है। जैसे ऊपर 100 है, नीचे बच्चों क्या है 10, तो 10 से हम भाग करेंगे, क्या आएगा, नीचे 10 है तो एक शून्य काट दिया, और अंश में भी 100 का एक शून्य 10 से भाग हो गया, तो क्या गया 10 को एक आ गया नीचे, ऊपर क्या बच गया 10, आपको दिखाई दे रहा है। या अब हम अंश से अंश, बटा में तो एक ही है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर में तो एक ही है। अंश के अंदर क्या है 6 गुणा 10, 6 और 10 की गुणा करते कितना आ जाएगा 60%, यानी लाल गेंदों का प्रतिशत बच्चों कितना आया 60%। अब हरी गेंद का प्रतिशत कितना आएगा, हरी गेंद का प्रतिशत, हरी गेंदें कितनी है 4, और कुल गेंदें कितनी है 10, बिल्कुल वही फार्मूला, हरी गेंद प्रतिशत बटा में कुल गेंद प्रतिशत गुणा में 100, या हरी गेंद का प्रतिशत 4 बटा में 10 गुणा में 100। और ऐसे ही जैसे हमने ऊपर कट किया था, एक लास्ट डिजिट शून्य है जो अंश वाली कट कर देते हैं, एक हर वाली 10 से भाग दे देते हैं, नीचे एक आएगा ऊपर 10। अब अंश अंश की गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 10 कितना आएगा बच्चों 40%, यानी हरी गेंद का प्रतिशत कितना आया 40%। और अब इस टोकरी में, क्योंकि टोकरी में केवल लाल और हरी गेंदें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है टोकरी में, टोकरी में क्या है लाल और हरी गेंदें हैं। अब बच्चों इसमें लाल गेंद का प्रतिशत प्लस में हरी गेंदों का प्रतिशत बराबर क्या आएगा 100, यानी लाल गेंद का प्रतिशत और हरी गेंद का प्रतिशत टोटल कितना होगा 100। सामने एक बच्चा खड़ा है स्टूडेंट, और वो सोच रहा है बोर्ड पर अपने अंक देखकर कि गणित में उसने और विज्ञान में उसने कितने कितने अंक प्राप्त किए। 12/20, यानी गणित में उसने 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, और ऐसे ही विज्ञान में 25 में से 15 अंक प्राप्त किए। बच्चा चिंतित है किस विषय में अंक ज्यादा है, यानी गणित में अंक ज्यादा है या विज्ञान में अंक ज्यादा है। बच्चों इसका हर बराबर नहीं है, यानी बराबर अंकों में से नहीं है। अब देखकर एकदम से बच्चा नहीं निष्कर्ष निकाल सकता किस विषय में अधिक अंक है। अब बच्चा उसके हर पर चर्चा करता है, हर पर चिंतन करता है। गणित में हर 20 है, यानी 20 में से अंक है, और विज्ञान में हर 25 यानी 25 में से अंक है। 20 व 25 का एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं, कितना आएगा लघुत्तम 100। 20 व 25 का एलसीएम कितना है बच्चों 100। तो दोनों ही गणित व विज्ञान का जो हर है, हर को 100 कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम गणित वाले में करते हैं। जैसे 12/20 है, इसका हर 20 है, इसको 100 करना है, कितने से गुणा करें 5 से। और समतुल्य भिन्न बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया था, जितने से नीचे गुणा करते हैं उतने से ही ऊपर करनी पड़ेगी, यानी हर को जितने से गुणा करें अंश को भी उतने से ही गुणा करेंगे। तो बच्चों 12/20, 20 को नीचे 5 से गुणा, ऊपर अंश को भी 5 से गुणा कर दिया। 12 गुणा 5 कितना आएगा 60/100। और ऐसे ही विज्ञान के अंदर भी बच्चों कितने हैं 15/25 है, हर को 100 कर लीजिए, यानी 25 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा 25 गुणा 4, कितना आएगा 100। और अंश को भी 15 गुणा 4 कितना आएगा 60, यानी 60/100। अब गणित में भी 60/100 और विज्ञान में भी 60/100। 60/100 का 100 में से 60, या गणित में प्रतिशत कितने हुए 60%, या हम कह सकते हैं 60%, 60%। और ऐसे ही विज्ञान में भी कितने प्रतिशत है बच्चों 60%, क्योंकि 60/100 100 में से 60, यानी 60%। इसका अर्थ है दोनों विषयों में समान अंक प्राप्त किए उस बच्चे ने। अब बच्चों हम कुछ प्रश्न देखते हैं,
ये हमारी बेसिक कंसेप्ट था जो हमने चर्चा की अनुपात व प्रतिशत की। जैसे 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रश्न ये है। अब दोनों इकाइयां देखिए, सबसे पहले क्या समान है? दोनों राशियों में जो इकाइयां है वो समान है? बिल्कुल नहीं, एक तरफ पैसे है, दूसरी तरफ रुपए। 50 पैसे है, 5 रुपए है। इन रुपयों को सबसे पहले बच्चों क्या कर लीजिए, पैसे बना लीजिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे बच्चों? 500। यानी हमें अनुपात में इसको कैसे लिखेंगे? 50 अनुपात 500, क्योंकि 5 रुपए के हमने पैसे बना लिए। और मैंने पहले ही बताया था पीछे क्या है, लास्ट डिजिट 0 है, 0 है। यानी अगर हमें 10 से भाग करते हैं, 1 शून्य उसकी कट कर दीजिए, 1 शून्य उसकी कट कर, दोनों को ही 10 से भाग हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 5 अनुपात 50। अब ऐसे ही 5 अनुपात 50, दोनों को 5 से फिर भाग कर दीजिए, विभाजित कीजिए, 1 अनुपात 10। ये था आपका 50 पैसे और 5 रुपए का अनुपात। प्रश्न 2 क्या है? दूसरा प्रश्न, 3 अनुपात 4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी प्रतिशत में बदलना है बच्चों। 3 अनुपात 4 को कैसे बदलेंगे? अनुपात का अर्थ बटा में ही है, अंश बटा हर भी लिख सकते हैं अनुपात को। यानी 3/4 और प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों गुणा में क्या करेंगे? 100। यानी 3/4 गुणा में 100। अब अंश और हर दोनों को बच्चों 4 से भाग कर देते हैं। हर को 4 से भाग किया 1, और अंश को यानी 100 को भी 4 से भाग किया बच्चों, कितना आ जाता है? 25। तो अब बच्चों इसको 25 और 3 की गुणा कर दीजिए, अंश की गुणा करेंगे। 25 या 75, यानी हम ये कह सकते हैं 75%, 75%। इसको हमने प्रतिशत में बदल दिया। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है, ध्यान से चिंतन किया है, और मुझे पूरी आशा, विश्वास, यकीन और भरोसा है आपने ऐसा ही किया है। और अगर आपने ऐसा किया है तो जो ये प्रश्न आपके सामने है इनको आप स्वयं करिए। आप इन प्रश्नों को आसानी से स्वयं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने अनुपात ज्ञात करना है। ए पार्ट 5 मीटर का 50 मीटर से, बी पार्ट 100 मीटर का 10 किलोमीटर से। इकाई अलग अलग है, पहले इकाई को बराबर करना है, ध्यान रखना आपने। सी पार्ट 50 पैसे का 10 रुपए से, और डी पार्ट बच्चों 100 पैसे का 400 पैसे से। इन सभी का आपने अनुपात ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी प्रतिशत में बदलना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट 4 अनुपात 5, बी पार्ट 2 अनुपात 8, और सी पार्ट बच्चों 2 अनुपात 3। ये सभी प्रश्न बच्चों आपने स्वयं हल करने हैं। वीडियो के पार्ट 2 में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।